हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एस के गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 7 को, जो कि हमारा भाई ऊर्जा संसाधन। ठीक है, जो कि हमारा ऊर्जा संसाधन। दोस्तों ये वाला चैप्टर हमारी इस वाली बुक से, जिसका नाम भाई BE 181। दोस्तों ये इग्नू का कंटेंट है, पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडीज। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। चलिए वीडियो कर देते हैं पहले स्टार्ट और करते हैं इंट्रो को साइड में। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भाई हमारा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो, संसाधन हर बार की तरह संसाधन वह चीज़ होती है, वह वस्तु होती है जो कि हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर देती है। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप ये टेक्नोलॉजी के थ्रू देख पा रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, आपकी नीड को पूरा कर पा रही है। ठीक है, और उसके बाद चलिए अब जब बात करेंगे अब ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या है, अब बात करने वाले एनर्जी की। एनर्जी भी कई तरीके की होती है। ठीक है, जैसे कि जो हमें सन की लाइट मिलती है वो भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, जो हम अपने घरों में लाइट को यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक एनर्जी है। और साथ साथ जिस गैस से हमारे घर पे खाना बनता है वो भी क्या है, कि एनर्जी का ही पार्ट है। ठीक है भाई, तो हम साथ साथ जानते हैं कि ऊर्जा संसाधन वे प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोत है जिनसे हमें कार्य करने, ठीक है, जिनसे हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है, कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है भाई, जैसे कि खाना पकाना हो गया, वाहन चलाना यानी गाड़ी को चलाना हो गया हमारा। ठीक है, बिजली बनाना हो गया, और उद्योग चलाना आदि इत्यादि, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, और यहाँ पर सब में क्या है, एनर्जी की हमें सब में ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है भाई, चलिए अब और आगे चलते हैं। जहाँ आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत भाई बेसिकली दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है भाई गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, और उसके बाद दूसरा है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो हम दोनों को ही समझेंगे डिटेल से। तो पहला है इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो कि है जीव मात्रा ऊर्जा। ठीक है, जीव मात्रा ऊर्जा ये गैर पारंपरिक ऐसा है कि भाई वह ऊर्जा का संसाधन जो कि एक बार तो है। ठीक है, यहाँ पर क्या, जब बहुत सारे जीव जंतु जब मर जाते हैं, जिस तरह से हमारा जीवाश्म ईंधन बनता है, ये जीवाश्म ईंधन का ही पार्ट होता है। ठीक है भाई, तो इसलिए इसको कहते हैं जीव मात्र ऊर्जा। और अब बात करें सौर ऊर्जा, ये भी क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये भी क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा क्या है कि बहुत अनलिमिटेड है। ठीक है, कैसी है, अनलिमिटेड है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। तो और जिसको हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है, और साथ साथ हमारी बेसिक नीड में ये ज़रूरी होता भी है। अब फ्यूल सेल ऊर्जा। ठीक है, फ्यूल सेल ऊर्जा यानी ऑयल के थ्रू जो भी ऊर्जा बनती है, ठीक है, उसको फ्यूल सेल ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा यानी जो भूमि के तापमान से ऊर्जा निकलती है सॉरी, वो वाली भी ऊर्जा होती है। ठीक है, और इसमें सह उत्पादन ऊर्जा। क्या है, सह उत्पादन, जहाँ अगर कोरिलेशन ऊर्जा यानी कोरिलेशन प्रोडक्शन, कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन प्रोडक्शन एनर्जी। ठीक है भाई, और अब बात करते हैं भाई पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी कैसे, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या, परंपरागत रूप से तो चलती हुई नहीं आ रही है। ये क्या है, जब बहुत सारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जब जीव जंतु बने तब ये जाकर के एनर्जी बनी। सौर ऊर्जा क्या है, गैर पारंपरिक है, परंपरागत रूप से तो नहीं चले आ रहा है। ठीक है, और ये फ्यूल ऊर्जा है, भूतापीय है, सारे के सारे क्या है, नेचुरल है, सारे के सारे क्या है भाई, नेचुरल है। अब बात करते हैं अपने इनकी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की। तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत भी समझ लेते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है सॉरी, प्राकृतिक तेल ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक तेल ऊर्जा, वह ऊर्जा जो कि हमें प्रकृति के थ्रू मिली है। ठीक है भाई, और इसमें यहाँ बन जाता है हमारा गैस ऊर्जा, और उसके बाद कोयला ऊर्जा, और उसके बाद जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत आ जाते हैं। ठीक है भाई, अब इसके अब आगे चलते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि हमें टॉपिक मिलता है पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता। ठीक है, जो पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता कितनी है, वो हम उसके बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी के ऊर्जा आधार क्षमता से आशय यह है कि पृथ्वी के पास उपलब्ध ऊर्जा संसाधन। ठीक है, पृथ्वी के पास क्या है, बहुत सारी ऊर्जा है। ठीक है, वो ऊर्जा जो है किस फॉर्म में है, तो हमें वो देखनी पड़ेगी, ये भी हमें देखनी पड़ेगी। जैसे कि ये कोयले के फॉर्म में है, पेट्रोलियम के फॉर्म में है, सौर ऊर्जा है हमारा। ठीक है, तो ये इत्यादि चीज़ें हैं। ठीक है, जिनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। जैसे कि पेट्रोलियम से हमें क्या मिल जाता है, कोक मिल जाता है, कोयला मिल जाता है, पेट्रोलियम गैस मिल जाती है। ठीक है, डीजल मिल जाता है। ठीक है, ऐसे इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पेट्रोलियम अकेले ही प्रोवाइड कर देता है। और इसके बाद पवन हो गया, कितनी मात्रा में और कितने समय तक मानव की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं बिना पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़े। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि जो ऊर्जा प्रकृति ने हमें प्रोवाइड कर रखी है वो कितने समय तक रह पाएगी। ठीक है, और मनुष्य क्या है कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रकृति को नहीं समझ रहा है। लेकिन वही है कि फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रकृति अपने आप को हावी दिखा देगी, और उसके बाद सारा का सारा फिर से तहस नहस हो जाएगा, जैसा कि होमो सेपियंस के साथ हुआ था। ठीक है, अब चलिए भाई आगे चलते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अनमेघरण्य ऊर्जा।
अनवीकरणीय ऊर्जा और एक होता है भाई नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, ठीक है, जो कि एक बार यूज़ करने के बाद है वो दोबारा नहीं बन सकती है। जैसे कि भाई हमारा कोयला हो गया, कोयले को अब एक बार अगर हम यूज अगर अपने ला दिए तो उसके बाद दोबारा वो नहीं बन पाएगा, ठीक है, उसका प्रोडक्शन दोबारा नहीं हो पाएगा। अगर होएगा भी तो उसको लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे बनने में, तब जा करके वो एक बार बन के तैयार हो पाएगा। उस तरह से हमारे से पेट्रोलियम आ जाता है, तो ठीक है, प्राकृतिक गैस होगी, परमाणु ऊर्जा हो गई, ये सारे के सारे क्या है, एक बार वही है कि वन टाइम यूजेस, ठीक है, एक बार में यूज़ कर लो, उसके बाद फिर ख़त्म। अब बात करते हैं भाई नवीकरणीय ऊर्जा की। तो ये ऐसी ऊर्जा होती है जो कि दिन प्रतिदिन हमेशा ही बनती रहती है और बिगड़ती भी रहती है। जैसे कि सौर ऊर्जा, जो सूरज की ऊर्जा है, कल भी थी, आज भी थी और आगे भी आने वाली जनरेशन है उन्हें भी देखने को ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा है वो भी क्या है, बहुत लंबी है, ये भी नहीं खत्म हुई। पवन ऊर्जा, अब भैया कि ऑक्सीजन हवा, अब भैया जो एयर है, जब तक एयर रहेगी तो हमेशा पवन ऊर्जा भी देखने को मिलेगी। और जल विद्युत, और उसके बाद जल भी क्या है, जल को हम जिस तरह जल विद्युत यानी जल के थ्रू हम क्या बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं। जितना हमारा मोटर तेज भगेगा उसके बाद जितनी लाइट हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है भाई। और साथ साथ है यहाँ पर बायोमास, क्या है, बायोमास, या इसको बोले बायोगैस, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे वाला टॉपिक हम समझते हैं, जो कि है भाई हमारा जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा मांग। अब क्या है कि आजकल पूरे भारत पे, पूरे देश पे, पूरे संसार में क्या ऊर्जा की मांग बहुत तेज़ी से हो रही है। रीजन ये है कि जनसंख्या में क्या हो रहा है, तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, चलो समझो इसको। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का आधार है। ऊर्जा क्या है, किसी भी देश के विकास का आधार है। अब मान लेते हैं कि किसी देश के पास अगर ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो उसके बाद उस देश का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अगर लाइट अगर हमारी कंट्री में नहीं होगी तो हमें क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लेते हैं हमारे पास जो सन की लाइट है, जो हम जिस तरह से सोलर पैनल, सोलर सिस्टम को हम अपना यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, वो उस तरह से नहीं हो पाएगा अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। एनर्जी नहीं है तो उसके बाद देश का जो विकास है वो भी नहीं है। तो जैसे जैसे जनसंख्या और औद्योगिकरण बढ़ते हैं, ऊर्जा की मांग भी तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देती है। अब औद्योगिकरण का मतलब ये है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते हैं, जैसे जैसे फैक्ट्रीज वगैरह बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों की जो खपत है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि लोग अच्छा कमाने लगते हैं तो वो अच्छी एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब लाइट की बात करें, जैसे कि कोई परिवार है वो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, अब उसकी जो 2 महीने बाद जो उनकी इनकम है वो हो जाती है एक व्यक्ति की 40,000, ठीक है। तो अपने घर में सारी चीज़ें, जो भी सुख सुविधाओं देने वाली सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अपने घर पे ला करके रख देगा, ठीक है। तो अब वो पहले से खपत क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, उसने अपने घर में 4 पंखे लगा लिए, ठीक है, फ्रिज ला करके रख लिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो ऊर्जा जो पहले भी यूज़ करता है अभी भी यूज़ कर रहा है, लेकिन खपत क्या है उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो इस वजह से हो जाता है जनसंख्या वृद्धि में ऊर्जा की मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। आप लोग आई होप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। खैर यहाँ पर देखो, जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग, जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग किस प्रकार से है इसको और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर घरेलू उपयोग में वृद्धि, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, घरेलू उपयोग में वृद्धि हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोग बिजली की बहुत ज़्यादा खपत कर रहे हैं। और उसके बाद में एसी हो गया, जैसे कि बिजली खपत कर रहे हैं तो हमारा एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा। उसके बाद मोबाइल चार्जिंग, और उसके बाद खाना पकाने के लिए एलपीजी गैसों का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या दिन पे दिन खपत होती जा रही है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खपत भी हमेशा क्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये होता कैसे है, जैसे कि एक घर में मान लेते हैं कि पहले लोग थे 2, अब हो गए वहाँ पर 10। तो पहले से अब जो खाने की जो खपत है वो भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जब ज़्यादा खपत होगी तो फिर एनर्जी भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। तो परिवहन की बढ़ती आवश्यकता, अब दिन पे दिन क्या हो रहा है कि परिवहन भी बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर कोई सक्षम अगर हो जा रहा है तो अपना वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अपना वाहन खरीदता है, ठीक है, जिससे कि वही अकेला बंदा आना जाना शुरू करता है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर अधिक लोग और अधिक वाहन, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा वाहन होंगे। और उसके बाद अब बात करेंगे मोटरसाइकिल की, ठीक है। जो 2 व्हीलर जो व्हीकल होते हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, करोड़ों में संख्या होगी उनकी तो। और इसके बाद पेट्रोल डीजल की खपत में वृद्धि, अब इस वजह से क्या है, पेट्रोल डीजल की हमेशा खपत में वृद्धि होती रहेगी, ठीक है। अब एक घर में है, पहले एक गाड़ी थी, अब वहाँ पर गाड़ी है 4, तो उसके बाद वहाँ उस घर की जो खपत है पेट्रोल की डीजल की वो हो गई है पहले से 4 गुना, ठीक है भाई। अब यहाँ पर चलते हैं शहरीकरण। अब इसका एक रीजन ये भी है कि ऊर्जा की मांग को बढ़ाने के में एक इस चीज़ का भी हाथ आ जाता है, किसका, शहरीकरण का, ठीक है भाई। शहरीकरण की बात करें तो लोग क्या है, शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शहरों में क्या है, सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलती है। गांव में उतनी अच्छे से सुख सुविधाएं नहीं मिलती, गांव में प्रॉपर लाइट नहीं आती, तो इस वजह से लोगों को बहुत सारे इशू वगैरह झेलने को मिलते हैं,
ठीक है। तो इसलिए शहरों का विस्तार हो रहा है, दिन पे दिन क्या हो रहा है, शहरों का विस्तार हो रहा है। और उसके बाद भवन हो रहे हैं, भवन निर्माण बनाए जा रहे हैं, ठीक है। भवनों का यानी मकानों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है तेजी से। और उसके बाद स्ट्रीट लाइट यानी जो गली गली में जब जैसे जैसे शहरों का विकास होगा और उसके बाद गलियाँ भी बनेगी, जब गलियाँ बनेगी तो उनमें लाइटें भी लगेगी, जब लाइट लगेगी तो उसके बाद ऊर्जा की भी क्या हो जाएगा, खपत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है भाई। और उसके बाद मेट्रो, अब मेट्रो की जो संख्या है वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, फोर्थ पॉइंट इसका जीवन स्तर में सुधार। अब जीवन स्तर में भी लोगों को इससे क्या आ रहा है, सुधार आ रहा है। अब जैसे कि ऊर्जा नहीं होती तो उसके बाद जीवन स्तर में सुधार नहीं आता। जैसे कि लाइट अगर नहीं होती तो आज भी गाँव में जिस तरह से पंखा डुलाते हैं इस तरह से आज भी ऐसे डुला रहे होते, ठीक है। और अब क्या है कि बस एक ही बार स्विच ऑन करना है और उसके बाद पंखा इसी तुरंत हमारे शुरू हो जाते हैं और उसके बाद बस आराम से कूलिंग की मजा लेते हैं, ठीक है भाई। अब तो यहाँ पर क्या है, आधुनिक उपकरणों का उपयोग हम तेज़ी से कर रहे हैं। तो तेज़ी से जब इस प्रकार से कर रहे हैं तो हमारी जो खपत है, ठीक है, वो उसकी भी जो मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है। और इसके बाद प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़ती है। यहाँ पर क्या है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा, ठीक है। जो प्रति व्यक्ति पहले जैसे कि मैं अभी ऊपर एग्जाम्पल दिए थे, अब जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, मैं अकेला इस बारकोड को यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरे जैसे 4 टीचर और होते तो वो भी क्या इस बारकोड को यूज़ करते, तो इस बारकोड की क्या खपत ज़्यादा हो गई, ठीक है। खपत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी अब क्या, अब 4 टीचरों को बारकोड चाहिए, मैं क्या अकेला ही पढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो अगला टॉपिक इसका, औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग। औद्योगिकरण यानी जो इंडस्ट्रियल है, ठीक है, जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज है, उनकी वजह से किस प्रकार से ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो ऊर्जा की मांग है, जो एनर्जी की डिमांड है, कैसे इंक्रीज हो रही है, इसको समझते हैं। तो कारखानों का संचालन क्या है, कारखानों का संचालन। अब कारखाने नए नए खुलते रहते हैं हमेशा, तो उनका संचालन हमेशा होता ही रहता है। तो कोई भी नया कारखाना खुला तो उसके बाद में एनर्जी की क्या है, हर जगह ज़रूरत है। अब हर जगह एनर्जी की ज़रूरत है तो एनर्जी की जो खपत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जैसे कि मशीनें हो गई, उत्पादन इकाइयाँ की बिजली पर निर्भर होती है, ठीक है। जो भी उत्पादन जो भी मशीन्स होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है, हमारे बिजली पर, ठीक है। और उसके बाद जब बिजली का जब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगी तो बिजली की क्या हो रही है, खपत हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या हम ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा प्रोडक्शन हो पा रहा है, ठीक है भाई। और उसके बाद अगला है इसमें भारी उद्योग। अब भारी उद्योगों की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा इस्पात आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, रसायन उद्योग में भारी ऊर्जा खपत, ठीक है। जो भी रसायन के होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, भारी चीज़ों का यूज होता है, ठीक है। भारी भारी मशीन्स होती है, जैसे कि ये जो सीमेंट वगैरह बनता है, पत्थर को यहाँ पर पीसा जाता है, ठीक है, रोड करा जाता है। तो इसमें कई सारी प्रोडक्शन की जो मशीन्स है वो लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो ऊर्जा की खपत है वो भी बड़ी तेज़ी से हो रही होती है, ठीक है भाई। अब अगला इसमें है इसका तीसरा पॉइंट जो कि है तकनीकी विकास। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, तकनीकों का भी विकास हो रहा है, तकनीक का भी डेवलप हो रहा है। जब जैसे जैसे तकनीकों का विकास होता रहेगा वैसे वैसे ऊर्जा की जो खपत है दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। जैसे कि पहले एआई नहीं था, आज के समय एआई आ गया, तो पहले से अब ऊर्जा की जो खपत है वो पहले से 4 गुना और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि पहले लोग अपने खुद से एडिटिंग करते थे, आज के टाइम में एआई से सारा करवा लेते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो भी नेट की जो कंज्यूमिंग है, क्षमता है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंटरनेट की खपत बढ़ी है, तो यानी तकनीकी की खपत बढ़ी है। जैसे कि आईटी पार्क बने हैं, डेटा सेंटर बने हैं और ये ऑटोमेशन सिस्टम भी बना हुआ है। और साथ साथ बात करें इसके चौथे पॉइंट की, तो परिवहन एवं लॉजिस्टिक सिस्टम। अब दिन ब दिन क्या परिवहन और लॉजिस्टिक सिस्टम भी तेज़ी से ग्रो कर ही रहा है। तो इसका जो इसमें लिखा है मैंने, कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन में ईंधन की ज़रूरत। अब जैसे कि एक जगह क्या है, कच्चा माल बना, ठीक है, और दूसरी जगह क्या है, उसको पक्का माल में बदलना है। तो एक जगह से सामान उठ करके अब इस वाली फैक्ट्री में आ जाएगा, ठीक है, इस वाली फैक्ट्री से उठ करके किसी शॉप में चले जाएगा, किसी मार्केट में चला जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी यातायात के थ्रू हो पा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि खपत हो रहा है किसकी, डीजल की, पेट्रोल की, ठीक है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों की लग रही है एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर भी ऊर्जा खत्म हो रही है डीजल और पेट्रोल के रूप में, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है भाई, एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा मांग, ठीक है। एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्था, जो एशियाई है, जो भारत भी क्या है, एक एशियाई देश है, ठीक है। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एशिया के, ठीक है दोस्तों। और चलिए समझते हैं इसके जो एशिया है, एशिया विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला क्या है, महाद्वीप है, यानी जो
इतने 4-5 महाद्वीप है, ठीक है। उनमें से सबसे जो ज़्यादा आबादी रहती है हमारे भाई एशिया महाद्वीप में, ठीक है। अब यहाँ पर जो कई देश ऐसे हैं जो कि आर्थिक गति बहुत यहाँ पर ऐसे कई देश हैं जिनकी आर्थिक गति जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिनमें कि हमारा भाई भारत भी आगे है, ठीक है। मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और उसके बाद चीन है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश और आदि, ठीक है। इतने सारे देश हैं जो कि यहाँ के एशियाई एशियाई देशों में इनका अपना वर्चस्व है, जो कि आर्थिक गतिशील है, ठीक है। आर्थिक गतिशील यानी आर्थिक रूप से बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग किसकी वजह से ग्रो कर पा रहे हैं? एनर्जी की वजह से ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है इसका, ऊर्जा मांग बढ़ने के कारण, यानी ऊर्जा के जो बढ़ने के रीजन है वो क्या है उनको समझ लेते हैं। पहला रीजन यही है कि अब उतनी देर से आपको समझा रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि। अब यही है कि भाई जनसंख्या की जब वृद्धि हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, खपत हमेशा बढ़ी जाती है, ठीक है। और उसके बाद हाई इंडस्ट्री, अब क्या है, पहले फैक्ट्री चलती थी 1, अब चलती है फैक्ट्री 8, तो उसके बाद अब फैक्ट्री की जो कैपेसिटी बढ़ी है, यानी जो खपत की मात्रा बढ़ी वो बढ़ गई 8 गुना, ठीक है भाई। तो हाई इंडस्ट्री की वजह से भी क्या हो जाता है, ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है भाई। और उसके बाद शहरीकरण, शहरीकरण भी क्या है इसका मुख्य रीजन है। और उसके बाद जीवन स्तर में सुधार और परिवहन और अवसंरचना, ठीक है, परिवहन और अवसंरचना। अब साथ साथ यहाँ पर बात करें कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय। अब हमने देख लिया कि ऊर्जा की तो मांग इतनी ज़्यादा है, लेकिन ऊर्जा को संरक्षण भी तो करना है, ऊर्जा को बचाना भी तो है, ताकि जो इन फ्यूचर जो भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ ना हो, ठीक है। वो हमें कोसे ना कि कहाँ उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हमें LED बल्ब का यूज़ करना चाहिए अपने घरों में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी सौर ऊर्जा है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर पैनल है, उनमें उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेचुरली रूप से जोड़ना चाहिए। और उपयोग के बाद, ठीक है, AC पंखा लाइट हमेशा क्या कर देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो हमारी बिजली की खपत है उसमें निम्नोत्तरी हो सके, यानी जो बिजली है खर्च हो रही है उसमें कमी आ जाए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर सार्वजनिक परिवहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सार्वजनिक परिवहन है, यानी जो पब्लिक की ट्रांसपोर्ट है, हमें उनमें ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। अपना खुद का व्हीकल अगर ले जाएंगे, सेफ जगह पर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और साथ साथ हमारा आर्थिक रूप से भी स्थिति खराब होएगी। और उसके बाद में जो खपत है वो भी हमारी क्या बढ़ी रही है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जन जागरूकता का कार्यक्रम। अब जब तक जन जागरूकता, यानी जब तक लोग अवेयर नहीं होएंगे तब तक ये सारी की सारी चीज़ें नहीं सुधरने वाली है। इसलिए आप लोग जब पढ़े लिखे इतने लिए ही हो तो आप अपने आसपास के लोगों को, अपने घर में, ठीक है, सभी को समझाइए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग ये वाला चैप्टर समझ गए होंगे, तो इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आज छोटी सी बात ये है कि ये वाला चैप्टर आपका बस इतना ही है, ठीक है। और इसके बाद में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस वाले चैप्टर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।